आपने यह वीडियो देखा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस का बताया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आरती हो रही है, वंदन हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, स्तुति हो रही है, जय जयकार हो रही है। आपको कुछ याद आया? इसी तरह से ट्रंप के लिए भी भारत में हवन हुए थे। ट्रंप को सनातन का सबसे बड़ा संरक्षक और हिंदू राष्ट्र का अभिन्न मित्र बताया गया था। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में जाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार करके आए थे। अब की बार ट्रंप सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया हुआ वैश्विक लोकप्रिय नारा है। उसके बाद क्या हुआ? ट्रंप एक एक करके भारत पर टैरिफ थोपते चले गए। भारत के लोगों को हथकड़ियों में बांधकर जहाजों में ठूस कर भारत भेज दिया गया। भारत ने उफ नहीं की। भारत कभी आम जनता के लिए उफ करता ही नहीं। केवल उन लोगों के लिए सरकार उफ करती है जो उसके अभिन्न मित्र हैं। जैसे आपने देखा कि अडानी के खिलाफ बात करने पर भारत की कंपनियां खरीद ली गईं, चैनल खरीद लिए गए, पत्रकारों को खरीदने की कोशिश में पूरा मीडिया ही खरीद लिया गया। तो विवेक पर कब्जा कर लिया जाता है। मीडिया के जरिए विवेक पर कब्जा कर लिया गया। अब उसी मीडिया के जरिए कभी ट्रंप की जय जयकार करवाई जाती है और कभी पुतिन की जय जयकार करवाई जाती है। पूरी दुनिया में इसका क्या असर पड़ता है? पूरी दुनिया में भारत का मजाक बनता है, भारत के लोकतंत्र का मजाक बनता है, नागरिकों की सोच का मजाक बनता है। लेकिन हमें इससे क्या? हम तो अपनी मौज में हैं। हमें इससे क्या कि दुनिया हमारे बारे में हंस रही है, हमारे लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। हम तो वही कर रहे हैं जो हमें करने में मजा आ रहा है। हमारे अखबार पुतिन का गुणगान कर रहे हैं। पुतिन भारत पहुंच चुके हैं, मीडिया को धड़ाधड़ इंटरव्यू दे रहे हैं। उनका प्रचार प्रसार हो रहा है कि पुतिन ने कितना महान काम किया है। पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध में क्यों है, यह युद्ध किस लिए हो रहा है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हमारी नागरिक चेतना केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। इससे किसी और का नुकसान नहीं होगा। केवल और केवल भारत की जनता का विवेक हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा।